हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। बेटा देखो, सिंप्लीफिकेशन जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आप बिल्कुल रिलैक्स करके पढ़ना। सबसे पहले मैं आप सभी को जो क्वेश्चन कराऊंगा, एक नहीं दो तरीके से नहीं, तीन तीन तरीके से, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, फिर वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा विद इन 2 सेकंड कैसे आंसर आए, ठीक है ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन का। आइए बच्चे, और आप सब बच्चे हमेशा याद रखिए, आपको बच्चे हर क्वेश्चन पे दो एग्जांपल्स देके चलूंगा, दो एग्जांपल्स देके चलूंगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं उन दो एग्जांपल्स पर आप लोग 2000 सवालों को बनाएंगे। ज्यादा हो गए क्या? थोड़े तो बनाना बच्चों, ठीक है। आइए सिंप्लीफिकेशन में बच्चे, जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लिया मेरे प्यारे बच्चों। आपसे कहता है सिंप्लीफाई कीजिए या इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है ना बच्चे। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सरलीकरण, मतलब सरल करना, सरलीकरण, कुछ ऐसे ही बोलते होंगे हिंदी में। बेसिकली बच्चे मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का रहा है, पर हाँ मोस्ट ऑफली हिंदी मीडियम मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। सरलीकरण मतलब क्वेश्चन को सरल करके लिखना, सिंप्लीफाई करके लिखना, सिंप्लीफिकेशन, ओके। आइए, जैसे आपसे कहता है इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट का मतलब होता है हल करें। एक क्वेश्चन लिया बच्चे, जैसे आप सबके लिए मैंने, मान लीजिए यहां पर आपके लिए कोई भी एक क्वेश्चन बच्चे हम लोग उठा सकते हैं, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन, लाइक 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस ये लो बच्चे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। सबसे पहले बच्चे मैं इस क्वेश्चन को चाहूंगा आप सब बनाएं। मैं इस क्वेश्चन को बच्चे पूरे 3 तरीके से सिखाऊंगा, 3 तरीके से, ठीक है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिएगा बच्चे, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका। बेटा देखो, जो पहला तरीका है ये ट्रेडिशनल मेथड है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, फिर भी मैं सिखा रहा हूं बच्चे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, ठीक है ना। आइए इमरजेंसी लैंडिंग में आपको सिखाता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चे, आप सब एक चीज नोटिस कर रहे होगे, मैं धीरे धीरे सोच के लिख रहा था। पता है मैं क्या सोच के लिख रहा था? नंबर में 6 कैसे आया? 2 3 जा 6। और अब आप कहोगे भैया 2 3 जा 6 क्यों? 6 1 जा 6 भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, नो डाउट। लेकिन दोस्तों ऊपर क्या लिखा है? सबके 1, ऊपर क्या लिखा है? सबके 1। तो इस 6 को, इस 12 को, इस 20 को, इस 30 को, इस 42 को, इस 56 को, इस 72 को, 72 को, ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना, ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना जिनके बीच में 1 का गैप हो, ठीक है वीरे। आओ 12 को आप बोल सकते हो बच्चे 3 चौक 12, 20 को आप बोल सकते हो बच्चों 4 पंजे 20, 30 को आप बोल सकते हो बच्चों 5 6 30, और आप सब देख सकते हो बच्चे इनमें 1 1 का गैप आ रहा है। इसको आप बोल सकते हो 6 7 42, इसको आप सॉरी 6 7 42, इसको बोल सकते हो आप 7 8 56, और इसको आप बोल सकते हो 8 9 72। ओके गाइस, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसके ना वेरिएबल्स को मैं आप सभी को चाहूंगा सेपरेट करना सीखो, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब जो नंबर्स हैं आपके, इन सबको क्या करेंगे आप? सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट समझना।
क्या आप इसको लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3? यस। अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे यू विल गेट ऊपर वाला ही सेम। नहीं समझे? दोबारा समझो। इसको आप बोल सकते हो 1/3 माइनस 1/4। देख लो बच्चे, एलसीएम लोगे 3 4 12 ही आएगा, 4 1 4, 3 1 3, ऊपर 1 आएगा। याद रखना तोड़ना कैसे है, छोटा पहले बड़ा बाद में, बीच में माइनस, छोटा पहले बड़ा बाद में, बीच में माइनस। दोबारा देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो, छोटा पहले बड़ा बाद में, बीच में माइनस। दोबारा देखो, आप इसको कैसे बोल सकते हो 1/5 माइनस 1/6। समझ में आ रहा है ना? अगला बच्चे कैसे लिखोगे 1/6 माइनस 1/7। उससे अगला कैसे लिखोगे बच्चे, ये वाला प्लस 1/7 माइनस 1/8। समझ में? आई होप सबको आ रहा है। इसको कैसे लिखोगे, छोटा पहले बड़ा बाद में। आप किसी का भी एलसीएम लोगे यू विल गेट प्रीवियस रिजल्ट, आपको पुराना ही रिजल्ट मिलके आएगा। ऐसा क्यों किया मेरे प्यारे भाई बहनों? अब आप देखो बड़े प्यार से ये सब कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। पेपर में नहीं करना ऐसे आपको बच्चे। मैं देखो, मैंने अभी बताया 3 तरीके से सवाल सिखाऊंगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है पूरा बड़ा वाला, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक दूंगा, फिर सुपर शॉर्ट ट्रिक। ओके, आइए तो बच्चे फाइनली आपके पास क्या बचा, यू विल गेट ओनली 1/2 माइनस बड़ा वाला 1/9। व्हाट अबाउट द एलसीएम ऑफ दिस? इसका एलसीएम क्या हुआ, द एलसीएम ऑफ दिस इज 18 ना, 9 1 9 माइनस 2 1 2। तो व्हाट अबाउट द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 7/18। दिस इज द आंसर। डन? समझ में आया? पर बच्चे मैं चाहूंगा आप ऐसे ना बनाएं, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से देखें। सेकंड मेथड फॉर सेम क्वेश्चन विच इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक। बहुत से लोग इसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। और मैं इसके बाद एक तरीका और सिखाऊंगा आपको, थर्ड मेथड विच इज ऑल्सो योर वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक, थर्ड मेथड। ठीक है बच्चे? अब आपको जो अच्छा लगे यू कैन मूव विच वन। ठीक है ना? आप किसके साथ जा सकते हो उसके आप साथ चले जाइएगा। जैसे देखिए सेकंड तरीका, जब भी ऐसे रिदम में क्वेश्चन आए बच्चों, जैसे भी कभी भी ऐसा रिदम में क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से देखो। इसको आप ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको सवाल दिया इसमें जो सबसे पहले वाला है उसको देख लेना तोड़ के, और सबसे लास्ट वाले को देख लेना तोड़ के। मेरी बात समझ गए? क्या बोला आपसे मैंने आपसे बोला क्वेश्चन क्या था, ये आपका क्वेश्चन था। जैसे कि बच्चे देखो, ये आपका क्वेश्चन था, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं तोड़ना। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बच्चे, मैं चाहता हूं कि ना आप पूरा क्वेश्चन ना नोट करें। ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन को आप ना लेके चलें, आराम से इसी में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सेकंड मेथड बच्चों आपको मैं यहीं सिखा रहा हूं, सेकंड मेथड में आपको यहीं सिखा देता हूं। लो देखो बच्चे, सेकंड मेथड आपको पूरा नहीं तोड़ना, बस ये जो शुरू वाला था 1/6 इसको तोड़ देना, और बच्चे इस लास्ट वाले को तोड़ देना। मेरी बात समझ गए? अब आपको क्या करना है, इस पहले वाले में छोटे वाला नंबर माइनस बड़े वाले में बड़ा वाला नंबर लेके माइनस कर देना। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। आप देखिए ना, वही आंसर आया। कितना आंसर आया? 7/18। समझ गए बच्चे? जब भी ऐसी रिदम में क्वेश्चन आए, तो आपको पहला वाला तोड़ना है 2 पार्ट में, दूसरा वाला तोड़ना है 2 पार्ट में, उसके बाद पहले वाले में से छोटा माइनस लास्ट वाले में से बड़ा लेके उड़ा देना। अब आप कहोगे भाई सुपर टेक्निक तो समझा देता, थर्ड मेथड भी तो करा देता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थर्ड मेथड से कैसे करेंगे? बिल्कुल चिल करके समझना, आपको ये कुछ नहीं करना। कितने नंबर हैं बच्चे ये बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। 7 ऊपर लिखो, अपॉन में
इसमें छोटा वाला कौन है 2 मल्टीप्लाई इसके फैक्टर में बड़ा वाला कौन है 9। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 7/18। समझ में आया अच्छे से बेटा? अगर समझ में आया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। एक और कराता हूं अपने बच्चों को बेहतरीन सा, बस हर टाइप की 2 कराऊंगा, ज्यादा नहीं पटाऊंगा आपको, ठीक है? आइए बच्चे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे, लीजिए मैं इसको बढ़ा देता हूं, 1/90 प्लस 1/110 और ले लिया मैंने, ठीक है? अब आप देखो, अब चॉइस आपकी है। सबसे छोटा तरीका क्या है? एक देखो, इसको 2 हिस्सों में तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? 2 × 3। इसको 2 पार्ट्स में तोड़ो। सबसे छोटा क्या होगा? 10 और उससे बड़ा 11। समझ गए? अब देखो करने का तरीका सुपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। कितने हैं? 9 अपॉन में छोटे वाले का नंबर मल्टीप्लाई बड़े वाले का नंबर। कितना हो गया बच्चे आपका? 9/22। डायरेक्ट आंसर हो गया। चाहे आप ट्रेडिशनल से कर लो चाहे सेकंड से। मुझे तो बच्चे सुपर टेक्निक अच्छी लगी। बात समझ में आई? अगर समझ में आया तो बच्चे मैं टाइप बदल रहा हूं, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट स्पीड में मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बच्चे, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे चलो इसी में चेंज करके दिखाता हूं। नेक्स्ट टाइप है इसी क्वेश्चन की अगली टाइप। नेक्स्ट टाइप फॉर सेम क्वेश्चन। आइए आप लिख दे करो नेक्स्ट टाइप, ठीक है? आइए बच्चे, जैसे यही क्वेश्चन मैंने लिया और मान लीजिए इसके प्लस में 1/9 और ले लिया। अब आप बच्चे देखो 1/9 को देख के तिल मिलाना नहीं, आप बिल्कुल चिल करके पढ़ो, बिल्कुल चिल करके। देखो ये आपका है 1/3 × 3। सबको ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ते जाओ जिनमें 1 का गैप आ रहा हो। अब आप कहोगे सर आपने कहा 1 का गैप आ रहा हो, यहां पर तो भाई 0 का गैप है। रिलैक्स, रुको मैं समझा रहा हूं, ठीक है? आओ बच्चे देखो, आप करते जाओ जैसा आपको सिखाया है। 3/4 प्लस 4/5। बिल्कुल बच्चे देखो, पहले मैं आपको सिखाता हूं और फिर दौड़ाता हूं, ठीक है ना? मेरा यही कंसर्न होता है कि मेरे बच्चे पहले सीख जाएं और फिर उड़ा के भगाते जाएं क्वेश्चन को, और ऐसा उड़ाएं कि बच्चे वो आसमान की ऊंचाइयों तक जाए, ठीक है? अब देखो बच्चे, यहां से लेके मैंने यहां तक की रिदम चेक करी, यहां से लेके मैंने यहां तक की रिदम जो चेक करी, इसमें मैंने क्या पाया कि यार ये वाली सीरीज तो प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस टाइप की ही सीरीज है। ये धोखा दे रहा है। देने दो बच्चे, देने दो, इस धोखेबाज से बाद में बात करेंगे। समझ रहे हैं ना? इसको सॉल्व करने के बच्चे आपको 3 तरीके सिखाए थे, तो इसको उस तरीके से सॉल्व करो, जो रिजल्ट आएगा घबरा क्यों रहे हो, उसमें बाद में 1/9 ऐड हो जाएगा वीरे, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बाद में ऐड हो जाएगा। ऐड ऑन करना है खाली, ठीक है? इसको सॉल्व करने के ट्रेडिशनल मेथड भी सिखाया था, और एक मेथड क्या सिखाया था याद है बच्चों आपको? याद हो तो एक तरीका था 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं ये? 7 अपॉन में छोटा वाला इंटू बड़ा वाला। समझ में आया बच्चे? अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। कितना आएगा इनका एलसीएम? 18। 9 दूनी 18, 2 एकम 2, प्लस ये पूरा कट गया, 7 ऐसा का ऐसा। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 9/18 बोले तो 1/2। समझ में आया? लेकिन बच्चे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? एक और देखो, ये थी आपकी थर्ड टाइप। इसी में आप सबको मैंने सेकंड टाइप पढ़ाई थी, याद है? देखो 1/9 तो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। क्या सिखाया था बेटा? छोटा वाला माइनस बड़ा वाला। अरे डायरेक्ट कर दो ना, आंसर हो गया 1/2। उस वाले में टाइप 3 आसान थी, इस वाले में टाइप 2 आसान है। 1 तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें सारे कट रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव करके। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बच्चे आइए ना एक और क्वेश्चन बनाते हैं स्पीड में। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें मेरे बच्चों, स्पीड में, ठीक है? आओ बच्चे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बेहतरीन सा मेरे बच्चों, बेहतरीन सा। आइए बेटा, सुपर से ऊपर होने वाला है अब का जो क्वेश्चन आएगा।
देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलो इसमें दो दो क्वालिटीज देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने चलो बढ़ा दिया वापस 90 और अगला क्या था मेरा, इससे कराया था 110, ठीक है। और इससे आगे भी ले चलता हूं, 1/11 प्लस 1/2 ले लिया। क्या ले लिया? 1/11 प्लस 1/2 प्लस ये सेम। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये या दो छूटेंगे, ये आपका पूरा रिदम बना रहा है। यही तो धोखा है दोस्तों। क्यों? आप कहोगे यार ये 6 तो टूटता है ऐसे 2 नंबर में, 3 2 जा 6, 1 का गैप। ये भी ऐसे 2 नंबर में टूटता है, एंड तक ऐसे 2 नंबर में टूटते हैं जिनमें 1 का गैप है। देख लो 10 × 11, ये भी टूटता है। आप कहोगे 2 3 जा 6 में, ये नहीं टूटता। अरे टूटता है वीरे, ये टूटता तो है 1/2 में। ये अगर आपका 10/11 है तो ये 1/2, 1 का ही गैप तो है। क्यों कंफ्यूज हो गए? है ना, समझ गए ना? मतलब करने का क्या बताया था मैंने? पहला वाला ऐसा का ऐसा प्लस छोटा वाला नंबर मतलब 1/1 माइनस बड़ा वाला नंबर बोले तो 1/11। काट दो, आंसर कितना हो गया? 1। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सबसे छोटा तरीका। बड़े तरीके से जाना चाहते हो तो मूर्खता है, जाना चाहो तो चले जाओ 1/11 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर हैं? 10 अपॉन में सबसे छोटा वाला इंटू बड़ा वाला। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 11 ही तो आएगा। 1 + 10 कितना होता है? 11/11। दिस इज 1। समझ में आया? टाइप बदलूं बच्चे? क्योंकि मैंने कहा ना आपको हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस तो बनते हैं वीरे। प्लीज मेक अ नोट, प्लीज मेक अ नोट। हाँ बच्चे, तो यहां तक आई होप सब बच्चों ने कर लिया अच्छे से। आइए बच्चे टाइप बदलते हैं, हेडिंग डालिए नेक्स्ट टाइप। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको भी 3 टाइप से कराऊंगा। ट्रेडिशनल मेथड, शॉर्ट ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक। ठीक है बच्चे, आई होप बच्चे यहां तक आप सबने ये चीज समझ ली होगी। ठीक है, हर टाइप के 2-2 एग्जाम्पल्स होते हैं। आप ज़्यादा मत घबराइएगा, कभी मुझे अच्छा लगेगा तो 3 एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा। ठीक है ना, बस आप बने रहिए बच्चे आराम से। देखिए बच्चे, जैसे क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपसे कह रहा है 1/3 × 5। ये 3.5 नहीं है बच्चे, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। ठीक है ना, प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/5 × 9 प्लस 1/9 × 11। 9/11 याद आया? 9/11 प्लस 1/11 × 13। ओके गाइज, लाइक दिस वन। मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन है। अब बहुत से बच्चों ने बच्चे सुर्तीले जवाब दिए होंगे फटाफट। बहुत बच्चे कई सारे जोशीले हैं, वो क्या करते हैं 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस। अरे भैया इसको आप ऐसे थोड़ना लिख सकते हो। आप क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हो? जिस बच्चे ने इसको इस तरीके से लिखा है वो अपने अपने पेट में घूंसा मार ले मेरी साइड से, और जोर से घूंसा मारना। ऐसे लिख सकते हो क्या? जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यही आ रहा है क्या बेटा? गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़। आप बहुत बच्चे कहेंगे सर प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। आपने कहा था पहला प्लस दूसरा माइनस। अरे मेरे चांद, अब भी नहीं, इसका एलसीएम ये नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना? क्यों? इसका एलसीएम आ रहा है डिवाइड अपॉन में, तो यही आ रहा है। ऊपर आएगा 5 में से 3 गए 2, चाहिए 1। इसका एलसीएम 35, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2। मतलब ऐसा लिखना गलत है। अब बच्चे समझ गए ना? जिन बच्चों ने ऐसे लिखा है वो बिल्कुल गलत है। इतना समझ में आया सबको? अब क्या करेंगे समझना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखो बच्चे, सबसे पहले पहला तरीका, फर्स्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका बच्चे आपको मैं सिखा रहा हूं। देखो इनके बीच में कितने कितने का गैप है?
2 का गैप है ना इन सबके बीच में। तो आप बच्चे फटाफट से काम करो, मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड से सिखाऊंगा फिर शॉर्ट ट्रिक से भी। आप बेटा 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 का गैप था, ठीक है। और बच्चे ये जो आपका है इसको आप सेम टू सेम उतार दो, इसको आप सेम टू सेम उतार दो। इतना सबको समझ में आया बच्चे? यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया। यहां तक बच्चे आई होप सभी को समझ में आ गया। अब आप क्या करो बच्चे, एक 2 तो डिवाइड वाला बाहर ही रहने दो और ऊपर वाला 2 जो है उसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो गया 2/3 × 5 प्लस 2 बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, आप बिल्कुल नाराज मत होना। ये मत सोचना कि ऐसे होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा। आपको हर चीज समझाई जाएगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। डोंट बी पैनिक माय डियर फ्रेंड्स। अब बच्चे क्या करेंगे, अब आपको बच्चे देखो कुछ नहीं करना है, जो आपको सिखाया था वही आ गया। इसको आप बोल सकते हो बच्चों, इसको 1/3 - 1/5, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। कैसे? अगर आप इसका एलसीएम लोगे बच्चे यही आएगा, चेक करके देख लो। प्लस इसको आप बोल सकते हो 1/5 - 1/7, बीच में माइनस आता जाएगा और ये जो 2 हैं एक इसको आप एलसीएम लोगे देख लेना यही आ रहा होगा, ठीक है बच्चे। आई होप समझ में आ रहा है। प्लस ऐसे ही आप इसको लिख दीजिए 1/7 - 1/9, समझ में आ रहा है ना बच्चे। ऐसे ही आप इसको लिख दीजिए 1/9 - 1/11, समझ में आया बच्चे। ऐसे ही आप लास्ट वाले को भी लिख दीजिए 1/11 - 1/13। डन यहां तक। अब आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ गए? क्या बच्चों आप लोगों का बचा 1/2 ब्रैकेट ऑफ 1/3 - 1/13। अब आप इसका बच्चे रिलैक्स करके एलसीएम ले सकते हैं। तो यू विल गेट 1/2, एलसीएम क्या होगा बच्चों 3 × 13, ऊपर हो जाएगा 13 - 3। तो फाइनली बच्चे आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया 1/2 मल्टीप्लाई में है 13 में से 3 गए 10 अपॉन में 13 तिया 39, 13 3 39, ठीक है। 2 से 39 को 10 को काटा 5, तो आपका आंसर हो गया 5/10। कितना आंसर हो गया बच्चे 5/10, सॉरी 5/39। कितना आंसर हो गया 5/39। क्लियर हो गया अच्छे, समझ में आया सबको? लेकिन बच्चों आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। ये था डिटेल्ड वर्जन, ये था इसका बच्चों डिटेल्ड वर्जन, लेकिन हम चाहें तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये था सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सेकंड मेथड, दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। देखो बच्चे, आप सभी को मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? जब भी ऐसी रिदम हो, जब भी ऐसी रिदम हो तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा वाला नंबर माइनस सबसे बड़ा वाला नंबर लिख के आप क्या करना, लिख के आप मल्टीप्लाई कर देना। किससे? इनके बीच में 2 का गैप है ना, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, या बोल दो 2 से डिवाइड कर देना। समझ गए? या तो बोल दो 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कराए, ठीक है। अब आप कहोगे सर इससे पहले वाले का तो करवाया नहीं था। करवाया था बेटा। देखो इससे पहले वाली जो टाइप थी उसमें 1 का गैप था। कितने कितने गैप था बेटा? 1 का गैप था, इसलिए 1 से डिवाइड नहीं किया था। यहां पे 2 से डिवाइड क्यों किया? 2 का गैप है। 3 का गैप होगा 3 से डिवाइड, 4 का गैप होगा 4 से डिवाइड, जितने जितने गैप होगा उससे डिवाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बच्चे आप देखो, आप यहां से ये बन गया सेम, ये सेम क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर आप एलसीएम लोगे तो 1/2 कितना हो जाएगा बच्चे इसका एलसीएम? वही सेम 10/39। ये इसको इससे कैंसिल करेगा तो यू विल गेट 5/39। ये था इसका सेकंड मेथड। लेकिन क्या इससे भी छोटी ट्रिक है? यस।
वही ट्रिक जो आपको सिखाई थी, सुपर ट्रिक, जिसका नाम था सुपर ट्रिक। क्या ट्रिक थी बच्चे? कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5। कितने नंबर है? 5। 1 2 3 4 5। 5 टर्म हैं, अपॉन में सबसे छोटा वाला नंबर मल्टीप्लाई सबसे बड़ा वाला नंबर। कितना आंसर आया? 5/39। 5 अपॉन में 39, 5/39। समझ में आया अच्छे से? आइए बच्चे, अगर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसा ही, जो बेहतरीन होने वाला है। डिटेल्ड वर्जन आपको नहीं करना, डिटेल्ड मैं इसलिए समझाता हूं, बेसिक्स भी तो पता होने चाहिए थोड़े थोड़े, ठीक है ना। इमरजेंसी लैंडिंग कभी करनी पड़ जाए, आपातकालीन स्थिति के लिए आपको सिखाया जाता है डिटेल्ड वर्जन। पर मैं चाहूंगा मेरे सभी भाई बहन डिटेल्ड वर्जन से जितना बचें उतना बेस्ट है, ठीक है बच्चे। आइए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को बढ़ा के देखूं, आपका 1/13 × 15 प्लस 1/15 × 17 प्लस 1/17 × 19। कितने भी ले जाओ आगे तक, 19 21 दिखाई दे रहा है बेटा, वो वहां तक आ रहा है ना? अरे लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, हाँ तो बच्चे इसको करने के दो तरीके, तीन तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे। आप देखो 2 का गैप है, 2 से डिवाइड, याद आया? 2 का गैप है, 2 से डिवाइड, है ना बच्चे। सबसे छोटा वाला नंबर माइनस सबसे बड़ा वाला नंबर, एक तरीका ये है। 1/2, इनका आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 3 × 19, ये हो गया 19 - 3। समझ में आया? 1/2, 19 में से 3 गए, 16 अपॉन में बच्चे 19 3 कितने होते हैं बच्चे? 57। 19 3 57। बेटा इसको इससे काटा 8, आंसर हो गया 8/57। समझ में आया? आप चाहो तो बच्चे इससे भी आसान कर सकते हो। कैसे? क्या बताया था मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर हैं ये? 8 अपॉन में सबसे छोटा वाला नंबर सबसे बड़ा वाला नंबर, कटता कोई नहीं है। कितना हो गया आपका? 8/57। डायरेक्ट आंसर। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। समझ में आया? चलें बच्चे आगे एक और क्वेश्चन लें। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। हाँ बच्चे, स्क्रीनशॉट डन। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे बाई चांस, चलो जैसे मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन में ये नंबर गायब कर दिए, ठीक है ना, ये नंबर गायब कर दिए, और आपसे क्या कहा, चलो पहले पूरा समझाता हूं, उसके बाद टाइप बदलूंगा। पहले क्वेश्चन और कराता हूं, फिर टाइप बदलता हूं। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और कराऊं, फिर टाइप बदलता हूं, मेरे बच्चों को मजा आएगा। देखो बेटा, जैसे आपसे कह दे 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14 प्लस 1/14 × 17 प्लस 1/17 × 20 प्लस 1/20 × 23। मान लीजिए ऐसे है क्वेश्चन, अब देखो बच्चे, चीज वही है। इस बार आप देखोगे 3 का गैप लेके चला हूं मैं। कितने का गैप लेके? 3 का गैप। करने के तरीके आपके पास 2 हैं। पहला तरीका, 3 का गैप है, 3 से डिवाइड, छोटा वाला नंबर माइनस बड़ा वाला नंबर, डायरेक्ट आप पेल दीजिए क्वेश्चन को, आंसर आपका आ गया। एलसीएम क्या हो रहा है? 2 × 23, ये हो जाएगा 23 - 2। 23 - 2 21 होते हैं, तो ये आपका हो गया 1/3। 21 अपॉन में 23 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 46, 3 7 21, 7 अपॉन में 46। बिल्कुल सिंपल था। इतनी मेहनत करोगे? पागल हो क्या? करोगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं ये? 7 अपॉन में सबसे छोटा वाला इंटू सबसे बड़ा वाला,
तो बस बच्चे 7 अपॉन में कितना हो गया 46 डायरेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट टाइप करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। देखो अगर आपके पास अगली टाइप करा रहा हूं मैं, अगली टाइप करा रहा हूं, मान लीजिए 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, अगली टाइप करा रहा हूं, बीच के नंबर अगर गायब हो जाएं तो कैसे होगा। देखो 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 करते हुए आप पहुंच गए 1/11 इंटू 13 तक। अब आपको यही नहीं पता बीच के नंबर कितने हैं, कितनी टर्म है। टर्म मिल जाए तो बच्चे तूफान उठा देंगे हम तो, है कि नहीं। आइए अब क्या करेंगे बेटा, टर्म निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, टोटल कितनी टर्म है, टोटल टर्म मतलब कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, उसका बच्चे सिंपल सी टेक्निक है। सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर का डिफरेंस कर देना, अपॉन में 2 का गैप है ना, इनके बीच में 2 का गैप है, 2 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करोगे 13 में से 3 गए 10 अपॉन में 2 काटोगे कितना हो गया 5, इसका मतलब 5 टर्म है टोटल इसमें। अब तो बच्चे आप आराम से इसका सम निकाल सकते हो, आप आराम से इसका योगफल निकाल सकते हो, जो आपको निकालना है। क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर, याद आ रहा है बच्चे, मतलब टोटल कितने नंबर है 5, अपॉन में सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर, मल्टीप्लाई कर दो 5 अपॉन में 13 तिया 39। समझ में आया नहीं आया। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं इसी टाइप का, ताकि मेरे सभी बच्चे समझ जाएं। आओ बेटा आओ, अब मैं अगर क्वेश्चन को बदलता हूं, चलो जैसे कि क्वेश्चन को मैंने बदला बेटा, आपसे कहा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलते हैं, चलो हम चलते हैं 14 इंटू 17 तक, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम बीच में डॉट आ गया, कितनी टर्म है, पहले टर्म निकालेंगे। टर्म निकालने की सुपर टेक्निक आपको समझाइए जस्ट मैंने अभी भी, क्या बच्चों, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, अपॉन में कितने कितने का गैप है, 3 का गैप है, 3 से डिवाइड, 17 में से 2 गए 15 अपॉन में 3 काटोगे 5, इसका मतलब टोटल इसमें 5 टर्म है, टोटल इसमें 5 टर्म है। अब आप बच्चे इसका आराम से क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, इनका योगफल निकाल सकते हो। इसमें टोटल पदों की संख्या 5 है। कैसे निकालते हैं, कितने टर्म है 5, अपॉन में छोटा वाला नंबर मल्टीप्लाई बड़ा वाला नंबर, आंसर हो गया 5 अपॉन में 17 दूनी 34, 5 अपॉन में 34। समझ में आया, समझ में आया तो बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टाइप, आई होप बेटा सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो बच्चे आपकी समझ में एक चीज बैठ गई है, गैप जरूर नहीं 2 का गैप हो, 1 का गैप हो, 3 का गैप हो, मतलब कितने का भी गैप हो सकता है, ठीक है ना। जिंदगी भर आप परेशान मत होना, आराम से चिल करके चलना। चलो एक क्वेश्चन और करा के दिखाता हूं इसका, जैसे आपसे कहता है 1 सेकंड के लिए बस, इसके बाद टाइप बदल देता हूं। 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 प्लस 1/15 इंटू 19, 4 का गैप लेके चल रहा हूं, प्लस 1/19 मल्टीप्लाई 4 ऐड करें 23 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चे कितनी सुपर टेक्निक है, 2 मिनट में उड़ा सकते हो आप इसको। सबसे छोटा तरीका तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 अपॉन में छोटा वाला नंबर मल्टीप्लाई बड़ा वाला नंबर, 5 अपॉन में कितना हो गया 3 दूनी 6 3 तिया 9 69 आंसर। कितनी देर लगी, टाइम लगा क्या, ठीक है। और दूसरे तरीके से तो आप करना चाहते हो तो आपको आता ही है, क्या बच्चे तरीका बताया था, सबसे छोटा वाला नंबर माइनस सबसे बड़ा वाला नंबर, कितने कितने का गैप है इनके बीच में, 4 का गैप है, तो 4 से डिवाइड कर दो। अब भी देख लेना बच्चे वही आंसर आ रहा होगा, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 23, इसका एलसीएम ये हो गया 23 मल्टीप्लाई 3 1/4, 23 में से 3 गए 20 अपॉन में 23 तिया कितने होते हैं 69, 3 दूनी 6 3 तिया 9 4 पंजे 20, अब भी तो वही आया 5 अपॉन में 69। ये तरीका आसान है, ठीक है ना बच्चे। तो टाइप बदलते हैं, नेक्स्ट टाइप चल रही है बच्चे अब हमारी, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टाइप बेहतरीन सी है, नेक्स्ट टाइप करा रहा हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, बदल रहा हूं टाइप।
यस बेटा, तो आई होप सब बच्चे यहां तक स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आइए बच्चे नई टाइप करते हैं, बेहतरीन सी टाइप मेरे बच्चों, ठीक है, बेहतरीन सी टाइप। इसके लिए बच्चे आपको एक छोटा सा नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक छोटा सा। यस मेरे प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट टाइप बनाते हैं बेहतरीन सी। उस टाइप के लिए बच्चे आप सबको एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बचपन की यादें, बचपन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और वो होता था, अगर आपको याद हो मेरे वीरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है बच्चों? सुना सुना सा तो होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? हल्का हल्का याद हो तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई में है ए प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी, बात तो एक ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा मुझे अच्छे से याद है और मुझे आप सबकी बातें भी याद हैं कि सबको याद होगा, है ना बच्चे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आइए बच्चे बनाते हैं। अगेन सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, इवैल्यूएट करो, हल करो क्वेश्चन को आपसे कहेगा। लाइक 1 अपॉन, मान लीजिए क्वेश्चन है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 4 6, चलो आगे भी ले लेते हैं। 1 अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चे, अगर मैं इसमें देखूं तो बेस में मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है यही वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास सभी जगह आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कहती है ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब एक बार ए और बी को घटाओ और एक बार ए और बी को जोड़ो, एक बार घटाओ और एक बार जोड़ो। क्या कहती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी कहती है एक बार माइनस एक बार प्लस। क्या कहती है आइडेंटिटी? एक बार माइनस एक बार प्लस। क्या कहती है आइडेंटिटी? एक बार माइनस एक बार प्लस। क्या कहती है आइडेंटिटी? एक बार माइनस एक बार प्लस। समझ में आ गया? अब तो बच्चों आप लोग इसको उड़ा दोगे, इसको फोड़ दोगे, इसको भगा भगा के मारोगे। कैसे? आओ ना बच्चे, बहुत सिंपल हो गया अब तो ये। देखो दो तरीके करने के। सबसे पहला तरीका, सबसे छोटा नंबर 1/1 माइनस सबसे बड़ा नंबर 1/11, और कितने कितने का गैप है सब में? 2 का गैप है ना बच्चे, तो 2 से डिवाइड। 2 से आपने जैसे ही डिवाइड करी, ये हो गया 11 एकम 11, 11 माइनस 1, 11 में से 1 गए, कितने हो गए बच्चे? 5/11, ओ सॉरी 10/11। मैंने ओरल काट दिया था जल्दी में। 5/11 आंसर। और बच्चे इससे भी सुपर टेक्निक है क्या? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है टोटल, 5 टर्म है टोटल। छोटा वाला नंबर मल्टीप्लाई बड़ा वाला नंबर, कितना आंसर हो गया? 5/11। समझ में आया? समझ में आया तो बच्चे एक और क्वेश्चन कराऊं ऐसा ही इस टाइप का, दो क्वेश्चन हो जाएंगे, अपना 7 पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर मैं इसी क्वेश्चन को चलो मैं कम नहीं कर रहा, मैं बढ़ा देता हूं, आगे और ले लेता हूं। यहां ले लिया मैंने 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर ले लिया 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, चलो एक और ले लिया, इतनी जिद कर रहे हो तो 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो चीज तो वही है, और आगे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। क्या सीखा था? एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। क्या सीखा था? एक बार घटा दो, 16 में से 1 गए 15, एक बार जोड़ दो, 16 और 1 17। बस अब करने का बस हमारा तरीका बदलता चले जाएगा। कैसे? 2 का ही गैप है, 2 का ही गैप है। सबसे छोटा नंबर था 1/1 और सबसे बड़ा नंबर इस बार 17 आ गया, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 17, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 17। 17 में से 1 गए, कितने हो जाएंगे बच्चे आपके? 17 में से 1 गए, कितने हो जाएंगे बताओ देख के? 17 में से 1 गए आपके हो गए 16/17। इसको काटोगे, ये हो गया 8/17। समझ में आया?
अच्छे से ना। नहीं तो बच्चे दूसरा तरीका, कितनी टर्म है अपने पास, सबसे आसान तरीका कहते हैं ना सुपर टेक्निक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7 8, कितनी टर्म है, 8 टर्म, अपॉन में सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई सबसे बड़ा नंबर, 8 अपॉन में 17 डायरेक्ट मेरे बच्चों का आंसर। समझ में आया? अगर बच्चे समझ में आया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ बच्चे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, अभी सिंप्लीफिकेशन आपका होगा एक पार्ट में, और उसके बाद बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए नमस्ते सभी को। और बच्चों आप लोग बने रहिए अपने आपकी फैमिली जो है केडी मैथ क्लासेस पर। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।